हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं अपने लास्ट ईयर का आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा एग्ज़ाम था, कैसा गया था और लेवल कैसा था। दूसरी चीज़, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2024 में हुआ था और अब हो रहा है, एंड उसकी अभी मैंने रजिस्ट्रेशन चेक करी, इतनी ज़्यादा अभी तक आई गेस 5-6 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं और सीट्स इतनी कम, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल चाहे कैसा भी हो, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है दैट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। दूसरी चीज़, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो भी आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहा है, दिस इज़ द बुक बाय दिशा पब्लिकेशन। ये 12 ईयर वाइज आरबीआई असिस्टेंट की बुक है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे। बेसिकली जिसको भी बुक से पढ़ने की आदत है, बुक से प्रैक्टिस करने की आदत है, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर देम। दिस इज़ द 3rd एडिशन। इसके अंदर आपको फुली सॉल्व प्रीलिम्स और मेंस के पेपर मिलेंगे, तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दिस इज़ द सेकेंड बुक बाय दिशा पब्लिकेशन। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली ये गाइड है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज, थ्योरी वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस गाइड के साथ आपको 3 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। इसमें ना सब्जेक्ट वाइज ना सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं विद सॉल्यूशन कि आपको कैसे इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो जिसको भी परचेज करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। अगर लेवल की बात करें, लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो लेवल वाज वेरी इजी। मतलब क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन में तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े, तुम माइंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ऐसा ही लेवल आता है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में कि बन जाते हैं क्वेश्चन ईजीली। मैथ्स में मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए थे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में, क्योंकि मैंने मैथ्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। इट इज़ ऑल अबाउट द स्पीड। आपका बेसिक सब कुछ क्लियर है तो बस अपनी स्पीड पर काम करो। कोई हार्ड लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक दिन में जितने ज़्यादा स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो बनाओ। तो मेरा मेन टारगेट रहता था कि मैं स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा काम करूँ, सो दैट मैं अरिथमेटिक में मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि अरिथमेटिक में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट जो एग्ज़ाम के अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन थे वो भी 2-3 लाइनर्स करके आए थे और बहुत बेसिक, बहुत ईजी आए थे। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट स्पीड। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो तुम्हारे क्वेश्चंस छूटेंगे और यू हैव टू टारगेट 35 आउट ऑफ 35। टारगेट पूरा करके चलोगे तभी उतने मार्क्स आएंगे। तो मेरे तो आ गए थे क्योंकि मैंने बहुत वर्क किया था अपने मैथ्स की स्पीड पर। और अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स का लेवल हार्ड आएगा, कुछ हार्ड नहीं आता। ना रीजनिंग का आता, ना इंग्लिश का आता, ना मैथ्स का आता। ओवरऑल इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा बेसिक आती है। अगर आपके इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर है, ग्रामर के बेसिक आपको आरसीज आता है। आरसी भी इतना ईजी था कि ऐसा लगा था कोई स्टोरी दे दी है और बस वो पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर कर दो। तो फिर कहाँ रह जाते हैं। अगर इतना ईजी आ रहा है तो सभी क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स, तो बात वहीं आ जाती है। इसलिए लोग 100 में से 100 का टारगेट लेते हुए चलते हैं और लोगों के आते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट स्पीड। पीओ नहीं है, पीओ का लेवल नहीं है, क्योंकि आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ में हम पूरा 35 में से 35 टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड या लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। बट इन आरबीआई असिस्टेंट बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस तुम्हें स्पीड पर काम करना है और स्पीड पर तभी काम होगा जब तुम एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे। स्पीड मैथ्स के 50-50 करके बनाओ, चाहे वो नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। यू हैव टू प्रैक्टिस 50-50 डेली सो दैट उतना वहाँ तक पहुँच पाओ कि आपका मैथ्स में 35 में से 35 टारगेट हो। सेम गोज फॉर रीजनिंग में भी पजल्स आती है, बेसिक पजल्स होती है। बट हाँ, कभी कभार क्या होता है, पजल्स ऐसी आई होती है, हम जल्दी करने के चक्कर में वो चीज़ें स्किप कर देते हैं और हमारी गलत पजल बन जाती है। ऐसा होता है बहुत बार, फिर हमें दोबारा बनाना पड़ती है क्योंकि वो आंसर से मैच नहीं हो रही होती। रीजनिंग के उसमें बेसिकली काम डाउन रहने की जरूरत है सो दैट पजल हमारी ईजिली बन जाए और उसमें से 35 में से 35 टारगेट हो। बात आ जाती है इंग्लिश में, जो कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इंग्लिश के अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम है। तो यही था बेसिक चीज़ कि लेवल इतना कुछ हार्ड नहीं होगा। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड या दैट वाज इट अबाउट दिस गाइज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।